तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब इक्वेशन रिड्यूसिबल टू का मतलब क्या होता है कि कोई हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दी होती हैं, हमको कोई एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन या कोई एक ऐसा अजम्पशन कुछ मानकर हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे वो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बदल जाएं। लीनियर इक्वेशन मतलब उसकी डिग्री जो हो या x की पावर जो हो वो हमारी 1 होनी चाहिए। तो देखिए एग्जांपल 17 उसी पे बेस्ड है, चैप्टर 3 का। सॉल्व करते हैं। 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। तो देखिए 1 जो रेसिप्रोकल में अपॉन x है 1/x, ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। पहले तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसकी पावर 1 नहीं है, -1 है, तो इट इज़ नॉट लीनियर। लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो 2/x है तो उसको लिख लिया 2 × 1/x। इसी तरह 3 × 1/y = 13, 5 × 1/x - 4 × 1/y = -2। अब क्या करेंगे, देखिए 1/x हमारा अगर कोई लीनियर वेरिएबल आ जाए, मतलब 1/x को हम ले लेते हैं, मान लीजिए u ले लिया और 1/y को हमने v ले लिया, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, पूरी इक्वेशन uv में कन्वर्ट हो जाएगी और पावर दोनों वेरिएबल की 1 रहेगी। तो 2u + 3v = 13। तो अब ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, अलग इक्वेशन हो गई। 5u - 4v = हमारा हो जाएगा -2। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब देखिए कोफिशिएंट अब बराबर नहीं है तो कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, या फिर इसमें 4 से कर सकते हैं और इसमें 3 से कर सकते हैं। दोनों केस में आंसर आएगा। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10u + 5 × 3 = 15v = 13 × 5 = 65। ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 5th। और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10u - 2 × 4 = 8v = what, -2 to the 4। ये आ गई 6th इक्वेशन। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस प्लस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10u कैंसिल हो जाएगा। 15 और प्लस कितना 8, 15 + 8 कितना हो गया 23v = 65 + 4 कितना हो गया 69 हो गया। v = 69/23 आ गया। 23 से 3 टाइम्स चला जाएगा तो v की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। ये तो v की वैल्यू आई। हमें सॉल्व जो क्वेश्चन दिया था वो तो x y में दिया था, वैल्यू हमें x की निकालनी है। तो जो हमने 1/x को u रखा था उसको हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो 1/v को भी हमने 1/y को v लिया था, तो पहले v आ गया, अब u भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा हम किस इक्वेशन रख दें, अगर v हमें रखना है तो इसमें रख देते हैं पहली इक्वेशन में 2u + 3 × v यानी कि 3 = 13। तो 2u = 13 - 3 × 3 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 2u = 4, u की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए u की वैल्यू हमारी 2 आ गई, v की वैल्यू 3 आ गई। अब ये हम जो हमने लिया था कि 1/x जो है वो हमारा u है, तो देखिए u 1/x = u कितना है 2 है, तो ये रेसिप्रोकल कर देंगे, x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से 1/y की वैल्यू v है, तो 1/y = v कितना है 3 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये हमारा इसका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया था, लीनियर इक्वेशन जो नहीं था उसको हमने पहले लीनियर में रिड्यूस किया और फिर जो वेरिएबल्स u और v अज्यूम किए उनकी वैल्यू निकाली और उनको उल्टा कर दिया एक तरह से, तो हमारे x और y आ गए। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/3 और 1/2, ये 2 नहीं आएगा, सॉरी 1/2 आएगा, और y की वैल्यू 1/3 आएगी।